ऐसे ही एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। हेलो मैम, हेलो सर। नमस्कार। वाह वाह। क्या नाम है आपका? क्या मैम आप मेरा बार बार नाम ही भूल जाती हो? कितनी बार हम इंडियन आइडल के मंच पर आ चुके हैं लेकिन आप मेरा नाम हर बार भूल जाती हो। अच्छा ठीक है, चलो सोचो मैम कि मेरा नाम क्या हो सकता है। मैंने आपको इंस्टाग्राम पर आई लव यू का मैसेज भी भेजा था। पूछिए आप क्या हो सकती है मेरा नाम, सोचिए आप। विनीत। जी मैम, मेरा नाम है विनीत और प्यार से लोग मुझे आयुष भी बुलाते हैं, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी है जैक्सन आयुष। आज क्या सुनाने आए हो? सर मैं आज आपको कुछ ऐसा सुनाने वाला हूँ जिससे बहुत ही तड़कता भड़कता आपका पेट फूल जाएगा हंसते हंसते। ऐसा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक ऐसा कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो कि कवि के साथ क्या क्या हो सकता है, एक भुलक्कड़ कवि के साथ क्या क्या हो सकता है। बहुत मज़ा आएगा आपको। और मैम से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए इस एपिसोड के साथ कि मेरा ये एपिसोड बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं स्टार्ट करता हूँ। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। हम कवियों के साथ क्या क्या हो जाता है कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैं बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे। जब मैं नौकरी किया करता था जी, पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे कितने उस्ताद हो गए हैं, कभी कभी किसी बात का क्या जवाब दे। मैं परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। अच्छा। बच्चे को जवाब आता नहीं था जो प्रश्न दे रखा था। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था यह बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हाँ। हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं आ रहा था अभी यहाँ स्टूडियो में, तो आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। आपको अपनी लंबाई की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती अजनबी जी? नहीं, दिक्कत तो होती है। अच्छा। एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया ये नींबू क्या भाव दिया? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कवियों के साथ बड़ी दिक्कत वाली बात यह होती है कि अगर कोई कवि को ठीक से नहीं सुने, हूट कर दे, तो उसे सदमा लग सकता है कवि को। भाई साहब जी, मुझे सदमा लगा तो मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा। उस याददाश्त के जाने की कहानी आपको सुना रहा हूँ। जी सुनाइए। कि एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है जहाँ भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ के घुस जाता। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता कवि सम्मेलन में लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में उनसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है।
एक जगह तो मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया। आधा किलो नमक, 5 किलो आटा, 1 किलो गोभी, आधा किलो परवल, पाव भर चाय, 2 किलो चावल। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के, अनुशासन की। कविता पढ़ रहा है या लिस्ट अपने घर के राशन की? दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद। घर पर और क्या क्या ले जाना है हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। एक बार तो दाढ़ी बनाने के बाद और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कुकू करता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दुम मिलाते हुए पहले मैं पहुंच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, पत्नी रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। अच्छा। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और मित्रों, भूलने का आलम यह है, सड़क पर खड़े हुए तो चलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार। गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, पलस्तर बाई पर चढ़ा दिया। और दोस्तों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या बात है? मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन मित्रों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।